बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ़, आपको हमारे यूट्यूब चैनल AAS इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको एक समरी सी एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की है, थोड़े से अपडेट्स हैं जो लेटेस्ट हैं वो, और उनको एक पूरा एक प्रोसीजर थोड़ा सा हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे मुझे कमेंट्स लेटेस्ट वीडियो पे आए यूट्यूब पे कि उनको कन्फ्यूजन थी कि पूरा प्रोसीजर के बारे में, कि हमने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है या हार्ड कॉपी में अलग से भेजना होता है, या सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करने से रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इस बारे में थोड़ी सी मैं अपनी जो वेबसाइट बनाई है आपके सामने है, इसका यूआरएल आ रहा है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसका जो अब जितना पूरा प्रोसीजर सब मैंने इसको प्रोसेस को मैंने इस वेबसाइट पे अपडेट कर दिया हुआ है, ये आपके सामने है। तो इसके अंदर सारा ये स्टेप्स हैं, टेबल कंटेंट्स है कि रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड वैलिडिटी है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और एक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। ये लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हमने ऑनलाइन करने के बाद क्या करना होता है। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को मुझे क्वेश्चन आ रहा था, सबको मैं जवाब देता, तो मैंने फिर बेहतर यह क्या वीडियो बना दी। पचला से आपको अपडेट हो जाएगा कि आप यहाँ पर वेबसाइट पर हर चीज़ मौजूद है, यहाँ से आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं, कोई भी स्टेप को मिस ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो इसमें कोई भी चेंज आती है तो उसको इंशाल्लाह हम साथ अपडेट भी करते रहेंगे। सर्विस चार्जेस, सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर जो भी हमसे कोई सर्विस लेता है, जैसे लोग मुझसे रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे, तो अब वो उस यहाँ पर वेब पेज पर हर चीज़ मौजूद है, यहाँ से भी हम रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कोई भी इशू हो, क्वेरी हो, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये व्हाट्सएप पे इशू होता है, बाहर से रब्ता नहीं कर सकते, तो उनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पे वो रब्ता हमसे कर सकते हैं। तो दो कैटेगरीज़ हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट। क्योंकि जिन लोगों का डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर डिग्री, पहले भी मोबाइल पर कैसे क्लियर कर चुका हूँ कि बात समझने की है कि डिग्री के बाद की बात हो रही है, डिग्री से पहले की बात नहीं हो रही। तो वो उनको मिलेगा प्रोफेशनल, और जिनकी 5 साल से कम एक्सपीरियंस है उनको ग्रेजुएट का मिलेगा। लेकिन दोनों के लिए बीटेक ऑनर्स या इक्विवेलेंट जो भी डिग्री आपकी है, अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट, और उसकी HEC से टेस्टेशन होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। ये वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर दी गई हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल के लिए, ग्रेजुएट के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 6,000 रुपया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, और 12,000 रुपया प्रोफेशनल के लिए है, और ये लाइफ टाइम है, वंस इन लाइफ है। प्रोसीजर आगे इसका दिया गया है कि बिफोर अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। वो इसमें यह है कि आप टेस्टेशन अपनी करवानी है HEC के से, और अगर आपकी टेस्टेशन पहले हुई जो पुराने हैं, तो उनके लिए है कि जून 2009 से पहले जिनकी पहले की है वो उनको दोबारा आप करानी पड़ेगी। ये इस पर ऑब्जेक्शन लोगों को आ रहे हैं। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट हैव पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स के, जो 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास डिग्री के बाद का होना चाहिए, पोस्ट डिग्री है ये। ठीक है, डिग्री के बाद का 5 साल का, उसको बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो जिस सर्टिफिकेट आप चाहे 20 साल का हो, लेकिन उसका वो जो पीरियड कवर है वो डिग्री के बाद 5 साल पूरे होने चाहिए। ये सब आप चीज़ें, और वैलिड आपके पास CNSE हो, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पे वो ID कार्ड के साथ होनी है, और ईमेल के साथ, और ID कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आफ्टर द क्रिएट, इसके बाद आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी वेबसाइट है, तो यहाँ पर लिंक दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसकी लिंक वेबसाइट पे आप चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो उस पर आपने जाके अपना पोर्टल फिल करना है। उसके फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, DAE डिप्लोमा, उसके बाद पूरा ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पढ़ा होना चाहिए, डिग्री ऑफ बैचलर, बीटेक पास, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बीटेक पास, डिग्री ऑफ बीटेक ऑनर्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बीटेक ऑनर, और आपके पास कंबाइन है तो कंबाइन की डिग्री और कंबाइन का ऑनर्स, फोटोग्राफ विद ऑफ वाइट बैकग्राउंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, आपने अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर। अभी हम पोर्टल की बात कर रहे हैं, अभी हार्ड पे भी नहीं आए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो प्रोफेशनल के लिए आपको होना चाहिए, जो आपको शो करे कि आपका डिग्री के बाद आपके 5 साल पूरे हैं एक्सपीरियंस के। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको
JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और जिनकी 200 किलोबाइट साइज से ज़्यादा साइज़ ना हो, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर वो एरर आ जाता है, फिर लोग परेशान होते हैं। तो ये अपनी चीज़ आपके पास पूरी होनी चाहिए, फिर आप पोर्टल पे आप अपना फीडिंग स्टार्ट कर दें। जो चीज़ वो बड़ा इजी है, जो मैं पूरी वीडियो बनाई हुई है, इस पर यहाँ पर लिंक दिया हुआ मैंने, जो भी इसको आपको इशू, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको यूट्यूब वीडियो पे आप चले जाएंगे, जब पूरा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दी हुई है। अच्छा, जब आपका हो जाता है, फिर आपके पास चलान फॉर्म आ जाता है, आपके पास शो हो जाता है पोर्टल पे, ठीक है। तो उसके लिए आपने फिर जो उसके बाद जो एक्शन करने हैं वो आपके सामने नंबर 1 पे आपने डाउनलोड करना है चलान फॉर्म को PDF फॉर्म में, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, किसी भी अस्करी बैंक में करीबी तरीन। जहाँ पर अस्करी बैंक नहीं है जिस एरियाज़ में, तो वो किसी भी बैंक से पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट ये बनवा सकते हैं, और लिखेंगे एंड रजिस्ट्रेशन NTC के ऊपर लिखेंगे एड्रेस, उसको इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रेशन NTC उनको ये जाएगा। उसके बाद आपने वो जो आपको रसीद मिलेगी पेमेंट जमा करवाने की, वो आपने अपलोड कर देनी है दोबारा उस पोर्टल पे आके अपलोड कर देंगे जब, तो उसके बाद फिर आपको दोबारा आपने अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ इसके बाद आपने अगर फॉरवर्ड कर ली या सेव कर ली एप्लीकेशन, तो कोई गलती निकले तो वो गलती दोबारा अमेंड नहीं होनी। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। दोबारा आप चेक कर लें अपने पार्टिकुलर, आपको यहाँ डिटेल चेक कर लें, नाम, वल्दियत, ID कार्ड, हर चीज़, नंबर शंबर सारे। फिर आपने उसको सेव करके डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को PDF में, उसको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने साइन करने हैं डेट डाल के, और उसके साथ कुछ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, हार्ड कापी भी आप हार्ड कापी, आपको फ़ोटो कापी चाहिए होंगी आपको, ठीक है। तमाम जो ऊपर डॉक्यूमेंट आपने लिखे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी हैं, वो मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। और कुछ हैं ओरिजिनल आपकी डिपॉजिट स्लिप हो गई NTC की, जो आपने 3 कापी होती हैं चलान फॉर्म की, एक वो रख लेते हैं, 2 वापस करते हैं, एक NTC की और आपकी पर्सनल आपकी, जो आप NTC अपने साथ ओरिजिनल अपने साथ लगानी है। और उसके बाद 2 फोटो पासपोर्ट साइज़ विद ऑफ बैकग्राउंड, ये आपको प्रिंट आउट आपने ले लेने हैं। और टेस्ट कापी CNSC दोनों साइड से आपने करवा लेनी है, किसी भी ऑफिसर से आगे मैंने लिखा हुआ है। और फोटो कापी ऑफ डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कापियाँ आप, या आपने ये फ़ोटो कापियाँ आपने HGCC से नहीं करवानी, किसी भी ऑफिसर से करवा लेनी है फ़ोटो कापियाँ। एक दफ़ा आपकी ओरिजिनल हो चुकी हैं, दोबारा आपने नहीं जाना है। यहाँ पर लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। फ़ोटो कापी ऑफ मैट्रिकुलेशन कि मैट्रिक की फ़ोटो कापी, और DA या FSC की फ़ोटो कापी, ये आपने सब चीज़ें आपने किसी भी, और अटेस्टेड कापी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जो हमने ऊपर लिखी हैं, सब ने हमकी फ़ोटो कापियाँ किसी भी गवर्नमेंट अफसर से जो BP 17 एंड अबव, उससे अपने टेस्ट करवा ली विद स्टैंप। तो ये आपका पूरा सेट तैयार हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, और फोटो सब कुछ चीज़ें आपका सेट आपका रेडी हो गया। ये आपका सेट आपने पूरा अपने इस एड्रेस पे रजिस्ट्रार NTC HRD कॉम्प्लेक्स, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्टर H81 इस्लामाबाद, आगे पोस्टल कोड है 44000, यहाँ पर आपने सेंड कर देना है डिस्पैच बाय ऑथेंटिकेटेड कोरियर। जो आपका TCS हो सकता है, OCS हो सकता है, जो भी आपके एरिया में ऑथेंटिकेटेड कोरियर, जो आपको SMS दे कि आपको और किसी बंदे को रिसीव हुआ है, उसको आपको कंफर्मेशन दे, तो वो आपने उसके थ्रू आपने भिजवा देना है। अगर हमारी सर्विसेज हैं, अगर कोई भी आपको इस हवाले से कोई मसला आए, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक दिया हुआ यूट्यूब वीडियो का पूरा प्रैक्टिकल, हमने इसमें पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें तमाम इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो आपने सवाल किए उनके भी जवाब दिए गए हुए हैं, सब पूरा इसमें प्रोसीजर दिया गया है जो अपडेटेड है। इसके बावजूद भी लोग जो मुल्क से बाहर हैं स्पेशली उनके लिए है, अगर वो ये थोड़ा सा इनको इशू आता है इनके प्रोसेस करने में, तो उनके लिए हमारी सर्विसेज हैं कि अगर आप सिर्फ अपने ऑनलाइन पोर्टल फिल करवाते हैं और फ़ीस चलान तक प्रोसेस करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके लिए जो चीज़ हमें डॉक्यूमेंट चाहिए ऊपर लिखे हैं, वो हमें उसके व्हाट्सएप पे या ईमेल पे हमें डॉक्यूमेंट वो चाहिए होंगे, उनकी सॉफ्ट कापी, हार्ड में नहीं चाहिए होंगे। और अगर आपने हमसे डिस्पैच करवाना है अटेस्टेशन, तो वहाँ फ़ोटो कापियाँ हर चीज़ मुकम्मल करके, तो वो हम आपको 2000 में सर्विसेज आपको देंगे। सिर्फ उनको आप हमें ऑनलाइन ख़ुद करेंगे आप, और हमें आप भिजवा देंगे बैंक चलान और प्लस बाकी जी डॉक्यूमेंट, उनकी फ़ोटोज़, स्कैन कापियाँ, हम उनको प्रिंट आउट निकाल के टेस्ट करवा के हम इसको डिस्पैच कर देंगे। सारे के सर्विस चार्जेस 2000 रुपीज़ हैं। और कंप्लीट पैकेज है, अगर पूरा करवाना तो वो 2500 रुपये में आपको ये मिल सकता है। मज़ीद क्वेरी है, यहाँ पर आप क्लिक करके हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है,
तो बाकी हमारी वेबसाइट है, इस पर कोई भी आप या कमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं वेबसाइट पर, बाद इसकी वीडियो बनाएंगे क्या क्या यहाँ पर हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के हवाले से भी और अपने एक्सपर्टीज़ के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको तो पूरा प्रोसीजर एक दफ़ा समराइज़ करके यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो यहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।